आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए DT+B TGT उर्दू मेल और फीमेल के हवाले से जो टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए चलाई जा रही है उसका आज जो है वो एक नया सेशन आप लोगों के सामने हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले कल के मॉक टेस्ट में एक सवाल था कि असदुल्ला किसका असल नाम है। तो वहाँ पे मैंने आपको वली दखनी बता दिया था, तो उसको जो है वो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, वो है मुल्ला वजी का। ठीक है, ये कल के मॉक टेस्ट में एक छोटी सी गलती थी, उसे आप लोग जो है वो दुरुस्त कर लीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब बताते हैं जो मैं पूछता हूँ, उसके लिए भी आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो इसीलिए आज की क्लास में हम लोग नए टेस्ट सीरीज़ के साथ या नए मॉक टेस्ट के साथ आप लोगों के से जो है वो आ, आज के लिए लेकर आए हैं। तो जो बच्चा DT+B TGT उर्दू की जो तैयारी करना चाहता है वो इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकता है। आपके जो क्लासेस हैं वो हमारे ऐप पर जो है वो चल रही है, उसमें आपके पूरे निसाब को जो है वो कवर कराया जा रहा है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है हमारे पास, अली नामा के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए, नुसरती। और अली आदिल शाह सानी ने ही नुसरती को किसका खिताब दिया था, मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। और अली नामा जो है वो अली आदिल शाह सानी की हालात ज़िंदगी या उनके वाक़यात पर क्या है, मबनी है। और नुसरती को पूछा जाता है किसने कत्ल किया था, तो हासदों ने कत्ल किया था या हासुद्दीन ने। क्योंकि अली आदिल शाह सानी और नुसरती क्या थे, आपस में दोस्त थे। उनसे जो है वो लोग जलते थे, उनसे जो है हसद करते थे। और उन्हीं हसद करने वालों ने नुसरती को जो है वो कत्ल कर दिया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर टू, मसनवी कुतुब मुश्तरी का सने का तसनीफ़ क्या है। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, 1018। सन नहीं है यहाँ पे, ये हिजरी है, क्योंकि सन जो है वो अलग है इसमें। तो यहाँ पर जो है वो हिजरी में भी जो है वो आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये याद करना है तो एग्ज़ाम में जो है वो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और कुतुब मुस्तरी जो है वो गोलकुंडा की पहली तवज़ात मसनवी जो है वो कहलाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादिल, बर के कंधे पर ला आती है सबा गंगा जल। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है इस कसीदे का तारीखी नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चिराग काबा। अगला सवाल, झेल में कौन सी तरतीब दुरुस्त है। ये आपको बतानी है। इसमें मरसी की है, सरापा चेहरा रुखसत आमद, आमद रुखसत चेहरा सरापा, चेहरा सरापा रुखसत आमद, रुखसत आमद चेहरा सरापा। तो क्वेश्चन नंबर फोर है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थ्री, चेहरा सरापा रुखसत आमद। ये जो है वो चार चार इसकी जो है वो इज्जाए तरकीबी बताए गए हैं। हालांकि टोटल कितने होते हैं, 8 इज्जाए तरकीबी होते हैं जो मीर ज़मीर ने जो है वो क्या किए हैं, मुतय्यन किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, नज़्म सैयद की लूहे तरबत का मजमुआ किस में शामिल है। अल्लामा इकबाल की ये जो है वो नज़म है। क्वेश्चन नंबर फाइव है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांगे दराम में जो है वो शामिल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, गरम कोट किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी। और याद रखना, राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने पूरे अदबी खिदमात में सिर्फ एक ही नावल लिखा है जिसका नाम है एक चादर मैली सी, और उसी पर जो है उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से क्या किया गया है, नवाजा किया गया है। इसके बाद आगा सर काश्मीरी की शोहरत किस हैसियत से है। क्वेश्चन नंबर सेवन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, ड्रामा से। और इनको ही उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है, आगा सर काश्मीरी को। एग्जाम में ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर एट, प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। क्वेश्चन नंबर एट है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, सोज़े वतन। कब शाये हुआ, 1907 में। और कब जब्त कर लिया गया, 1908 में इसको जब्त कर लिया गया। इसमें जो है वो 5 अफसाने शामिल हैं और इसमें शामिल पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहला अफसाना लिखा। उर्दू का भी पहला अफसाना इसको ही माना जाता है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, 1903 में। इसके बाद रजब अली बेग सुरूर की दास्तान का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर नाइन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, फसाने अजाइब इसका दुरुस्त आंसर है, जिसको शुमाली हिंद की या कह सकते हैं
उर्दू में शुमाली हिंद की पहली तबाजात दास्तान का माना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, रज किस सिनफ शायरी के इज्जाए तरकीबी में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 10 है मरसिया, कसीदा, वासूख्त या मसनवी। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मसनवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा आंसर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मरसिया है, सॉरी मसनवी नहीं है, मरसिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इनमें से किसकी बुनियाद लफ्ज़ के मजाजी मायने हैं? काफिया, रदीफ और मतला। इसमें से आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि इस्तारा का। क्योंकि जो इल्म बयान के 4 अरकान होते हैं, इस्तारा, तशबिया, मजाज मुरसिल और किनाया। इस्तारा का मजाज में मायने में होता है और तशबिया का जो है वो इसके हकीकी पे जो है वो मुराद लिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खुदा बर अंदाज चमन कुछ तो इधर भी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है कि ये किसका शेर है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, चौथी का जोड़ा किसका अफसाना है? तो ये आप लोग बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ये हो जाएगा इसमक चुगताई का। ठीक है, यहाँ पे एक नुक्ते की मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है फूल बन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मसनवी जो है वो फूल बन। और ये किसकी लिखी हुई है आप सभी को पता भी होगा, आप लोगों ने इसके बारे में जो है वो पढ़ा भी होगा। फूल बन जो है वो इब्ने निशाती की मसनवी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, एक ख्वाब और किसका मजमूआ है? तो 4 इसके जो है वो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15 के, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अली सरदार जाफरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, इनमें मीर अनीस का ताल्लुक किस निस्बती से है? सौदा से, मुसफ़ी, मीर हसन या कायम चांदपुरी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मीर हसन से। अगला सवाल ज़रब कलीम किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये अल्लामा इकबाल का शेरी मजमूआ है। 4 शेरी मजमूए बांग दरा, बाल जिबरील, अरमगान हिजाज और ज़रब कलीम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 है मुकदमा शेर व शायरी का सन तसनीफ़ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1893। और ये जो है 2 हिस्सों पर क्या है मुश्तमिल है, और इसमें 4 इसनाफ पर जो है वो बहस की गई है, कसीदे पे, गज़ल पे, मरसिया पे और मसनवी पे। और इसी में जो है वो मसनवी को सबसे कारआमद सिन्फ बताया गया है, और मुकदमा शेर व शायरी को उर्दू तनकीद में, या कह सकते हैं उर्दू अदब में बोतिका भी कहा गया है, या उर्दू का बोतिका कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है मायारुल अशार किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद हुई थी? क्वेश्चन नंबर 20 है, सबको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सॉरी ऑप्शन 1, लखनऊ में। कब हुई? 1936 में। और इसकी सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने, और उन्होंने जो है वो खुतबा पढ़ा था। कभी कभी पूछ लेता है इस पहली कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम किसने किया था? तो हसरत मोहानी की तकरीर से पहली कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, मुखम्मस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो बहुत इजी सवाल है, सबको पता होगा, आंसर हो जाएगा 6। 5 को हम लोग कहते हैं मुखम्मस, 4 को कहते हैं हम लोग मुरब्बा, और 3 को हम लोग कहते हैं मुसल्लस। एग्ज़ाम में जो है वो आपसे ये सवाल आ सकते हैं। इसके बाद इनमें फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 22 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, रकीब से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, आसाउस सनादीद किसकी किताब है? तो क्वेश्चन नंबर 23 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये सर सैयद अहमद ख़ां की किताब है, जिसमें दहली की इमारतों का जिक्र है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इनमें रुबाइयात का मजमुआ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये रूप है। और ये किसकी है? ये फ़िराक गोरखपुरी की रुबाइयों का मजमुआ है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें सनत लफ्ज़ी क्या है? क्योंकि सनत दो तरह की होती है, सनाए मानवी और सनाए लफ्ज़ी। तो इसमें आपको बताना है कि सनाई लफ्ज़ी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 25 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तजनीज़। तजनीज़ जो है वो सनाए लफ्ज़ी में शुमार होती है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, इनमें ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता उर्दू अदीब कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 है और आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फिराक गोरखपुरी को। कब मिला था? 1869 में मिला था। और किस तसनीफ़ के लिए मिला था? गुले नगमा इनकी एक तसनीफ़ है, उसके लिए मिला था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, खंदा का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें कौन सा रिसाला अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद दहली से निकलता है? क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फ़िक्र तहकीक इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, शुबली नोमानी का सन वफ़ात क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1914। और यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली के सन वफ़ात भी 1914 ही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कदीम रिसाले में कौन सी मसनवी शाये हुई? क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यह है बिकट कहानी। अगला सवाल, खुश नग़्ज़ किसकी मसनवी है? क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मीरा जी। और कभी कभी एग्ज़ाम में मीरा जी का असल नाम पूछा जाता है, तो इनका नाम है मीरा जी शमसुल उश्शाक। क्वेश्चन नंबर 32, मसनवी को सबसे कार आबद सिंफ किसने कहा है या किसको कहा है? तो सबको पता है, आंसर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी तसनीफ़ मुकदमा शेर व शायरी में। अगला सवाल, मीर हसन की मसनवी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सहरुल बयान। और इसको हम लोग बयान का जादू कहते हैं, जो तकरीबन 1784 या 85 के उसमें जो है वो लिखी गई। अगला सवाल, इब्ने आदम किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इब्ने कंवल का। अगला सवाल, बेदी का अफसाना नामुराद किस अफसानवी मजमूए में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कोख जली। अगला सवाल, पागल पागल किसका आखिरी अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 36 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये हो जाएगा कृष्ण चंद्र का। तो आप लोग आखिरी बता रहे हैं कृष्ण चंद्र का, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 36 का डाल के कि कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना कौन सा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सोज़े वतन में कितने अफसाने शामिल हैं? मैंने आपको ऊपर बताया था अभी, तो आंसर हो जाएगा 5। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, फ़रेब मोहब्बत किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, नारायण प्रसाद बेताब का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दरवाज़ा खोल दो किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण चंद्र का। अगला सवाल, गोपी चंद नारंग की वफ़ात कब हुई? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है वो मिस प्रिंटिंग है, 2022 और 2022 दो बार है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो आप लोग जो है वो 4 लगा लीजिएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे ये 2019 होगा। ठीक है, वैसे 2022 में हुई है गोपी चंद नारंग की वफ़ात। अगले सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, बंद लिफाफा किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 41 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अकबर नामी ड्रामा किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। अगला सवाल, सुर्ख गुलाब की वापसी किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 43 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ख्वाजा अहमद अब्बास का। अगला सवाल, जदीद नज़्म जदीद की करवटें किसकी तख्लीक है? इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 2 हो जाएगा वज़ीर आगा की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, जिसको तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह तशबीह या आदात तशबीह। क्वेश्चन नंबर 45 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुशब्बा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, मिस्र, आसा, गोया किसकी मिसालें हैं?
क्वेश्चन नंबर 46 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन 4 इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एदाद तशबिया का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हरूफ तशबिया। अगला सवाल है इस्तारा के कितने अरकान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कितने होते हैं। इस्तारा के 7 अरकान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर 3 हो जाएगा। अगला सवाल हिंद आर्याई लिसानी ख़ानदान से किसका ताल्लुक़ है। क्वेश्चन नंबर 49 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उर्दू का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 उर्दू का होलिया सिंध में तैयार हुआ ये किसका कौल है। क्वेश्चन नंबर 50 है उर्दू का होलिया सिंध में तैयार हुआ होगा ये किसका कौल है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आपको पता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सैयद सुलेमान नदवी। और इनकी एक तसनीफ़ है जिसका नाम है नुकूस सुलेमानी जो कब शाये हुई है 1939 में 1939 में और इसी में जो है उन्होंने उर्दू ज़बान की पैदाइश सिंध में बताई है। तो आज का ये मॉक टेस्ट था, इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट या कोई क्वेरी रह सकती है तो आप लोग जो है वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई बच्चा अगर बैच से जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकता है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस नंबर पर जो है वो मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।